viewers, welcome to my channel RP Classes. Continue class 7th Maths RD Sharma chapter 13 Simple Interest Objective Type Questions. Question 9. If interest on rupees X for 2 years at R% per annum is rupees 80, then interest on rupees 2X for 1 year at R% per annum is. Students, प्रिंसिपल है रुपीज एक्स, टाइम 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर R% है तो सिंपल इंटरेस्ट होता है रुपीज 80। अब अगर प्रिंसिपल रुपीज 2x हो, टाइम 1 ईयर हो, रेट R% है, तब इंटरेस्ट कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट इक्वल PRT P इंटू R इंटू T, PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल है रुपीज एक्स क्वेश्चन में, तो यहां पर हम लिख देंगे रुपीज एक्स इंटू रेट R% है, RE लिख देंगे, टाइम 2 ईयर्स है अपॉन 100। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 80। ये है रुपीज 80 क्वेश्चन में गिवन है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एक्स, रेट R, टाइम 2 ईयर्स अपॉन 100। तो इससे रेट फाइंड करें तो रेट कितना आ जाएगा, R इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स 80 इंटू 100 अपॉन 2x, ये रेट आ गया। अब देखिए सेकंड केस में क्या है, प्रिंसिपल को 2x लेना है, टाइम 1 ईयर, रेट R% पर एनम। तो इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालें, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, पहले फॉर्मूला लिख दे रही हूं अगेन, PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल अब 2x है, रेट स्टूडेंट जो ये फर्स्ट पार्ट में रेट आया है यही यहां पर लगा दें, R है, R% लिखा है तो R ये है 80 इंटू 100 अपॉन 2x। ध्यान रखना यहां पर रेट की जगह मैंने ये रेट की वैल्यू फर्स्ट पार्ट से लगा दी है, इंटू टाइम कितना है सेकंड केस में 1 ईयर, डिवाइडेड बाई 100, PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल 2x, रेट हो गया 80 इंटू 100 अपॉन 2x, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। अब 2x से 2x कैंसल, 100 से 100 कैंसल, तो आंसर कितना आ गया रुपीज 80। तो सेकंड केस में भी क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट रुपीज 80। रुपीज 80 है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक बार फिर से बताती हूं, पहले प्रिंसिपल है रुपीज एक्स, टाइम है 2 ईयर्स, रेट है R%, सिंपल इंटरेस्ट रुपीज 80 है, तो PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल एक्स, टाइम 2 ईयर्स लगा दिया, रेट को R लगा दिया, अपॉन 100 इक्वल 80, तो रेट आ गया इससे 80 इंटू 100 अपॉन 2x। सेकेंड केस में प्रिंसिपल 2x है, टाइम 1 ईयर है और रेट R% है, तो सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल को हम 2x लिखेंगे, रेट की ये वैल्यू लगा दी यहाँ से 80 इंटू 100 अपॉन 2x, टाइम 1 ईयर है, 1 लिख दिया अपॉन 100, आंसर आ गया रुपीज 80। सिंपल इंटरेस्ट आ गया अगेन रुपीज 80, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है, एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम बिकम्स 49 अपॉन 40 ऑफ इटसेल्फ इन 2.5 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। स्टूडेंट्स, कोई प्रिंसिपल 2.5 years में सिंपल इंटरेस्ट 49 अपॉन 40 हो जाता है, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये अमाउंट है, कोई प्रिंसिपल एक्स अगर हम लें तो वो 2.5 ईयर में 49 अपॉन 40% हो जाता है, हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए फिर से बताती हूँ आपको, लेट कर लेते हैं, प्रिंसिपल गिवन नहीं है, तो लेट प्रिंसिपल इक्वल अगर रुपीज एक्स है और टाइम 2.5 इक्वल हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 प्लस 1 5 अपॉन 2 ईयर्स। 5 अपॉन 2 ईयर्स में अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 49 अपॉन 40
एक्स। 49/40 टाइम्स हो जाता है, तो 49/40 हो गया अमाउंट। नाउ एस आई का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, एस आई इक्वल ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देखिए अमाउंट में से अमाउंट कितना है 49/40 एक्स, इसमें से प्रिंसिपल एक्स सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पर 40 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 49x माइनस यहाँ 1 लिख देंगे, तो ये 40 आएगा, 40x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, ये 40x ये 49x, तो कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट आएगा 49 माइनस 40 9x अपॉन 40, इतने रुपीज आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें फाइंड क्या करना है रेट परसेंट। तो रेट परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एस आई गिवन हो प्रीवियस वीडियो में, तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी आर टी याद रखना था, आर यहाँ आ गया, ये आ जाएगा पी इंटू टी। एस आई को लिख दो 9x अपॉन 40 इंटू 100, ये 100 हो गया, पी इंटू टी आना है डिवाइड में, प्रिंसिपल रुपीज एक्स है, टाइम कितना है, टाइम क्वेश्चन में 5/2 ईयर्स था, तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में। अब देखिए सॉल्व करेंगे, x से x कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, 2 से 40 20 टाइम्स, 25 जा 100, ये 5 है, 5 से 5 कैंसिल, क्या आ गया 9, तो आंसर इसका क्या हो गया 9%। रेट परसेंट कितना आ गया स्टूडेंट्स देखिए 9%। एक बार फिर से बता देती हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट से कोई सम बिकम्स कितना हो जाता है 49/40, तो प्रिंसिपल को x लिया तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया ₹49/40। टाइम दिया है 2.5 ईयर, तो 5/2 ईयर्स लिख दिया। अब देखिए अमाउंट और प्रिंसिपल पता है, तो सिंपल इंटरेस्ट ए माइनस पी, एलसीएम लेके सॉल्व किया 9x/40 आ गया। अब हमें निकालना है रेट, रेट का फॉर्मूला एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, एस आई हो गया 9x/40 इंटू 100, प्रिंसिपल रुपीज एक्स, टाइम 5/2 था, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आ गया, कैलकुलेट करेंगे इसको, आंसर आएगा 9, तो रेट परसेंट कितना हो गया 9%। 9% है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है रेट परसेंट फाइंड करना है, टाइम दिया हुआ है हमें 10 ईयर्स। क्वेश्चन है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम डबल इटसेल्फ, मतलब कि कोई भी अमाउंट प्रिंसिपल डबल हो जाता है, तो डबल के लिए हम लेट करेंगे प्रिंसिपल को, लेट प्रिंसिपल पी रुपीज एक्स, तो अमाउंट कितना हो जाता है, डबल इटसेल्फ लिखा है, तो अमाउंट हो जाएगा ₹2x, डबल हो गया। अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है ₹2x माइनस प्रिंसिपल है ₹x, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 1 1, 1x या x आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। फाइंड करना है रेट, तो रेट के लिए फॉर्मूला है एस आई गिवन हो तो एस आई इंटू 100 हो जाता है, अपॉन आर फाइंड करना है तो यहाँ पर पी इंटू टी आएगा, एस आई कितना है x आया था इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना लेट किया था ₹x, टाइम कितना है 10 ईयर्स, x से x कैंसल, 0 से 0 कैंसल, तो रेट कितना आ गया 10%। आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिर से देखिए एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम डबल इटसेल्फ, सिंपल इंटरेस्ट पर कोई सम डबल हो जाता है, तो सम को मैंने ₹x ले लिया तो अमाउंट डबल हो गया 2x, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 2x माइनस x, ₹x आ गया। अब
रेट का फॉर्मूला SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, SI x इंटू 100, प्रिंसिपल भी x था, लेट किया था, अपॉन x, टाइम था 10 ईयर्स, कैलकुलेट करके 10% आ गया रेट। ये है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12। इस वीडियो के बहुत सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन, आप एंड तक वीडियो को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल अ सम ₹8,000 अमाउंट टू ₹8,360 एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कई बार बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि प्रिंसिपल है, अमाउंट है, क्या है हमें पता नहीं लगता, तो स्टूडेंट ज़्यादा वाला अमाउंट होगा, कम वाला प्रिंसिपल होगा, ये ट्रिक बता दी मैंने आपको। तो इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹8,000, अमाउंट है ₹8,360, रेट दिया हुआ है 6% और फाइंड करना है टाइम t इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो पहले अमाउंट और प्रिंसिपल से SI फाइंड कर लेते हैं। SI इक्वल A माइनस B, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 8,360 माइनस 8,000 इक्वल आ जाएगा ₹360। SI आ गया। अब हमें लगाना है टाइम का फॉर्मूला। टाइम इक्वल क्या बताया था मैंने, SI इंटू 100, SI गिवन हो तो हमेशा SI इंटू 100 आता है, डिवाइड में T यहाँ पर है तो P इंटू R आ जाएगा, PRT याद रखना था फॉर्मूले के लिए। SI कितना है 360 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल ₹8,000 इंटू रेट, रेट परसेंट है 6%, यहाँ 6 आ जाएगा। अब ये देखिए, ये 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दी, 6 6 जा 36, 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, आंसर आ गया 3/4 ईयर्स। अब ये फ्रैक्शन में है तो इसे मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो आंसर कितना हो गया 9 मंथ्स। 9 मंथ्स आंसर आ गया, 9 मंथ्स है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक बार फिर से देखिए, टाइम फाइंड करना था, प्रिंसिपल 8,000, अमाउंट 8,360 एंड रेट परसेंट दिया था 6%, तो पहले SI निकाला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 360 आ गया। नाउ टाइम SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, तो SI 360 इंटू 100, प्रिंसिपल 8,000 इंटू रेट 6%, कैलकुलेट किया 3/4 ईयर्स आ गया। 3/4 इंटू 12 करके हमने ये ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट किया, ईयर से मंथ बनाने हैं 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आ गया 9 मंथ्स। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B एंड C आर 3 सम्स। प्रिंसिपल दिए हुए हैं हमें 3 A, B एंड C ऑफ मनी सच दैट B इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन A। B A के लिए सिंपल इंटरेस्ट है एंड C इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ B, और C B के लिए सिंपल इंटरेस्ट है फॉर द सेम टाइम एंड सेम रेट। टाइम और रेट सेम है, हमें बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन आएगा। तो देखिए ट्राई करते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये प्रिंसिपल दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल B इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर A, तो सिंपल इंटरेस्ट हम B ले लेंगे A के लिए। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT अपॉन 100। ये हमें दिया हुआ है B सिंपल इंटरेस्ट, B सिंपल इंटरेस्ट ऑन A, तो प्रिंसिपल हो गया A इंटू RT एज इट इज अपॉन 100। तो स्टूडेंट इससे मैं निकाल लेती हूँ, RT इक्वल आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100B अपॉन A। ऐसे ही सेकंड केस में दिया हुआ है B सिंपल इंटरेस्ट ऑन A, नाउ C इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन B, तो C सिंपल इंटरेस्ट है B के लिए, तो प्रिंसिपल B आ जाएगा, BRT अपॉन 100 हो गया। यहाँ से मैं RT की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये आ जाएगी 100C अपॉन A। दोनों ही RT की वैल्यू हैं, दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं, सो दैट 100B अपॉन A इक्वल हो जाएगा 100C अपॉन A। 100 से 100 कैंसल,
100C अपॉन, सॉरी बी आएगा यहाँ पर, 100C अपॉन बी हो गया, यहाँ बी लिखना था मुझे, 100C अपॉन बी। तो अब ये बी से बी ये काट के मैं दोबारा लिख रही हूँ, ये बी हो गया, बी इंटू बी स्क्वायर इक्वल आ गया ए इंटू सी। तो रिलेशन क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल ए सी, बी स्क्वायर इक्वल ए सी है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिर से देख लीजिए, ए बी सी 3 प्रिंसिपल्स हैं, क्वेश्चन में दिया है बी सिंपल इंटरेस्ट है ए के लिए और सी सिंपल इंटरेस्ट है बी के लिए। तो पहले बी सिंपल इंटरेस्ट है ए के लिए, ए प्रिंसिपल ले लिया, बी सिंपल इंटरेस्ट, तो बी इक्वल ए आर टी अपॉन 100, तो इससे आर टी आ गया बी इंटू 100 अपॉन ए। सेकेंड केस में सी सिंपल इंटरेस्ट ऑन बी, तो सिंपल इंटरेस्ट सी हो गया, प्रिंसिपल बी हो गया, तो बी आर टी अपॉन 100, तो इससे आर टी आ गया 100C अपॉन बी, ये बी लिखा है सॉरी। अब दोनों ही आर टी की वैल्यू है तो इक्वल कर दी, 100B अपॉन ए इक्वल 100C अपॉन बी, 100 से 100 कैंसिल, बी इंटू बी स्क्वायर इक्वल ए इंटू सी ए सी, बी स्क्वायर इंटू ए सी, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 14 देखिए, क्वेश्चन 14 है द सिंपल इंटरेस्ट एट R% per annum for n years will be ₹n on a sum of। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट रेट है R%, टाइम दिया हुआ है t इक्वल n ईयर्स, YRS ईयर्स, विल बी ₹n, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है ₹n, और हमें फाइंड करना है सम मीन्स प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। प्रिंसिपल फाइंड करना है, SI है N इंटू 100 अपॉन R को R% ही दिया है इन्होंने, इंटू टी है N ईयर्स, तो N से N कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 100 अपॉन R आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन 100 अपॉन R नहीं है, ऑप्शंस रॉन्ग है, इसका आंसर 100 अपॉन R आएगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, सिंपल इंटरेस्ट ऑन R%, यानी रेट तो हमें R% लेना है, सिंपल टाइम दिया हुआ है n ईयर्स मीन्स टाइम n ईयर्स ले लिया, t इक्वल, और सिंपल इंटरेस्ट है ₹n, तो सिंपल इंटरेस्ट n हो गया। प्रिंसिपल फाइंड करना है तो प्रिंसिपल इक्वल SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी, SI N लिख दिया इंटू 100 अपॉन R, रेट R% है, R लिख दिया, टाइम N लिख दिया, N से N कैंसल, 100 अपॉन R आ गया प्रिंसिपल, लेकिन 100 अपॉन R कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ इज 16 अपॉन 25 ऑफ द सम। अगर प्रिंसिपल को हम x माने तो सिंपल इंटरेस्ट 16 अपॉन 25 हो जाता है उसका, यानी 16 अपॉन 25 x हो जाता है इफ रेट % पर एनम एंड टाइम आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी रेट और टाइम इक्वल मान लिया जाए, R इक्वल t है तो रेट % फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 15th क्वेश्चन। सबसे पहले प्रिंसिपल को लेट कर लेती हूँ, प्रिंसिपल इक्वल ₹x, और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है SI इसमें 16 अपॉन 25 फिफ्थ हो जाता है सम का, तो 16 अपॉन 25 x हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए रुपीज लगा देती हूँ यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में एक कंडीशन और दी हुई है, रेट टाइम एंड रेट इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल, यानी R T और R इक्वल है, हम लिख सकते हैं टाइम इक्वल रेट। ये क्वेश्चन में गिवन है, हमें % रेट और टाइम एक ही बात है, लेकिन हमें रेट फाइंड भी करना है। तो % रेट का फॉर्मूला क्या होगा, SI इंटू 100, रेट फाइंड करना है तो यहाँ पर P इंटू टी आ जाएगा। SI कितना है 16 अपॉन 25x क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में प्रिंसिपल को हमने लेट किया था x, तो यहाँ भी x आ जाएगा, इंटू टाइम और रेट इक्वल है तो मैं यहाँ पर भी R लिख दूँ टाइम की जगह, x से x कैंसल,
25 4 जा 100, तो ये आ जाएगा 64/r। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आर स्क्वायर इक्वल 64 हो गया। 64 क्या होता है 8 इंटू 8, यहाँ 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो रेट कितना आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल 8 स्क्वायर, तो आर इक्वल 8 हो गया 8%। 8% है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिर से देखिए क्वेश्चन में है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इज 16/25 ऑफ द सम। तो सम अगर x है तो सिंपल इंटरेस्ट 16/25 x हो गया। इफ रेट परसेंट पर एनम एंड टाइम आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो रेट और टाइम को मैंने इक्वल कर दिया। फाइंड करना है रेट परसेंट। फॉर्मूला एस आई इंटू 100/p इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट लगा दिया 16x/25, ये इंटू 100, प्रिंसिपल हो गया x, और रेट और टाइम इक्वल है तो यहाँ पर टाइम की जगह r लिख दिया मैंने। कैलकुलेट किया 64/r आया, r इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 64, तो r कितना आ गया 8%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एट विच रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल ट्रेबल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में दिया है रेट परसेंट फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट पर कोई सम ट्रेबल इटसेल्फ यानी 3 टाइम्स हो जाता है 16 ईयर्स में। तो टाइम दिया हुआ है हमें 16 ईयर्स, YRS ईयर्स। प्रिंसिपल को लेट कर लेते हैं, लेट प्रिंसिपल ₹x, तो अमाउंट 3 टाइम्स हो जाता है ₹3x हो जाएगा। तो SI फाइंड करते हैं, SI इक्वल A माइनस P ₹3x माइनस ₹x, माइनस करेंगे ₹2x आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। फाइंड क्या करना है हमें इसमें रेट परसेंट, तो रेट परसेंट का फॉर्म रेट R इक्वल क्या हो जाएगा SI इंटू 100/P इंटू टी। SI कितना आया था 2x इंटू 100 प्रिंसिपल को x लेट किया था। टाइम दिया हुआ है 16 ईयर्स, x से x कैंसल, 2 8 जा 16, 4 से किया 4 2 जा 8, 4 से 25 टाइम कैंसल, 25/2 मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 20, 12.5% आ गया रेट, 12.5% है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए, रेट परसेंट फाइंड करना है, टाइम दिया हुआ है 16 ईयर्स, और कहा है सम विल ट्रेबल इटसेल्फ, यानी प्रिंसिपल अगर x है तो अमाउंट 3 टाइम्स हो जाता है, ट्रेबल हो जाता है 3x हो जाएगा। SI इक्वल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ₹3x माइनस x 2x आ गया। रेट का फॉर्मूला लगाया SI इंटू 100/P इंटू टी। SI 2x इंटू 100, प्रिंसिपल x टाइम 16 ईयर्स, कैलकुलेट किया 12.5% रेट आ गया। होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट यू कैन वॉच रेस्ट ऑफ चैप्टर्स ऑफ RD शर्मा फ्रॉम माय प्लेलिस्ट इन आई बटन और लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा आप MCQ और NCERT सॉल्यूशंस भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।